हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब कितने तरह के होते हैं। अच्छा, आप सबको आई होप पता होगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। मैं ऐसे सिंपल में बता देता हूँ, है ना। जब कभी भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बना रहा, मतलब जो रिएक्ट कर रहा है जो सब चीज उनसे हट के कोई नया प्रॉपर्टी हो उस सब्सटेंस का जो नया बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। या दो से ज्यादा केमिकल जब आपस में रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और कुछ नया बनाता है, वो जो नया बनाता है उसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? प्रोडक्ट। और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का, है ना। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, टेम्परेचर का चेंज होना, पीपीटी का बनना, प्रिसिपिटेट का बनना, है ना, कलर का चेंज होना। तो ये सब जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका बताइए? किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ना। हम लोग केमिकल रिएक्शन को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें जो आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाता है। एक ही प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही बनेगा। और इधर रिएक्टेंट साइड जो रहेगा दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन से आप लोग को नहीं पता चलता जैसे कि कोई चीज कंबाइन कर रहा है ना, कंबाइन करके कोई एक नया चीज बना रहा है, इसी को क्या बोलेंगे बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आर कंबाइन, आपस में कंबाइन करता है और ये बनाता है टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंसेस। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना है यहाँ पे कोई एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट, वो सही है लेकिन हमेशा सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट ही आपस में कंबाइन करके एक नया चीज बनाए, नहीं, दो कंपाउंड भी कर सकता है। अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो इसलिए हम लोग ब्रॉड कैटेगरी की बात करते हैं, हम लोग सब्सटेंस का यूज करते हैं, ना कि कोई एलिमेंट ना कंपाउंड। एलिमेंट भी कर सकता है, कंपाउंड भी कर सकता है। तो उससे अच्छा कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिसमें आपको एलिमेंट भी आ जाए, कंपाउंड भी आ जाए, है ना। तो इसलिए हम यूज करते हैं क्या बताइए? सब्सटेंस। इसलिए ऐसा यहाँ पे नहीं लिख रहा है व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, है ना, न्यू सब्सटेंस नहीं। तो यहाँ पे आपको यूज करना है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो, इस सिंपल मतलब ये हो गया ना इसका, जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट बन रहा हो। और कितना प्रोडक्ट बन रहा हो बताइए? एक प्रोडक्ट बन रहा हो। तो ऐसे रिएक्शन का हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गॉट इट? अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे H2 एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, आपस में रिएक्ट कर लिया, वाटर बना दिया, H2O बना दिया। तो देखिए ना, देखिए ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है। ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया, एक नया सब्सटेंस बना दिया। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बताइए? प्रोडक्ट, है ना। ये जो एरो होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड जितना होता है वो सब रिएक्टेंट है और इसके राइट हैंड साइड में जितना होता है वो सब प्रोडक्ट है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है ना, मेटल है, और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया बताइए? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अच्छा, आप चाहिए तो बैलेंस भी कर लीजिए इसको, है ना। यहाँ पे क्या दे दें? दो दे दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और मैग्नीशियम दो है तो यहाँ पे दो दे दिए, है ना। तो फिलहाल मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा रहा हूँ कैसे होता है। देखिए, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किया, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किया, एक नया सब्सटेंस बना दिया। क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए N2 प्लस H2, ये क्या आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है बताइए? अमोनिया। अच्छा, नॉलेज पर्पस के लिए आप याद रख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस।
है ना। हेबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है बताइए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलिए, फिर आपको पता है सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके ये बना दिया NaCl। NaCl हम लोग को पता है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बताइए, साल्ट बोलते हैं, साल्ट में टेबल साल्ट, इसी का नाम है NaCl, या इसका और भी नाम होता है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, है ना। इसका केमिकल नेम क्या होता है बताइए, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से। अच्छा, NaCl2 गैस होता है ना, Cl2 गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, NaCl। इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। नेक्स्ट H2 और Cl, है ना, ये फिर वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके आपको क्या बना दिया, HCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है और हमारे स्टोमक में यही एसिड पाया जाता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एग्जांपल समझिए, देखिए नेक्स्ट, इसको देखिए जरा, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट कर जा रहा वाटर से, इसलिए बोले थे ना आप एलिमेंट बोलना यहाँ पे सही नहीं है ना, मेटल बोलना सही नहीं, नॉन मेटल बोलना सही नहीं, यहाँ कंपाउंड भी तो रिएक्ट कर जा रहा है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना दिया, उसको क्या बोलते हैं बताइए। इसलिए हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस यूज करते हैं, सब्सटेंस में सब चीज आ गया, मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटोलाइट भी, कंपाउंड्स भी। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या था बताइए, क्विकलाइन। आप चाहे तो नॉलेज पर्पस के लिए याद रख सकते हैं, क्विकलाइन। क्विकलाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया बताइए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, सलेक्ट। क्लियर है। और भी आप याद रख सकते हैं क्या, अगला एग्जांपल, कार्बन प्लस O2, ये क्या बना दिया बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है ना। ऐसे एक एग्जांपल और भी आप लिख सकते हैं, तो बहुत सारा एग्जांपल है। ये क्या कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। कोबाल्ट वो होता है C कैपिटल O स्मॉल, ये हुआ कोबाल्ट, दोनों कैपिटल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब रिएक्शन करा देंगे O2 से, ये भी क्या बना देगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, एक्स्ट्रा लिख देते हैं, उतना क्या लिखा है, दो चार समझ लीजिए, बहुत है। तो याद किया बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जब दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, इसको ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके बोर्ड वगैरह में है ना, आ सकता है इस तरह का सवाल, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको समझाइए विद एग्जांपल। तो आप इस तरह से आराम से समझा सकते हैं। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसको पॉज करके लिख लेना। चलिए अब दूसरा रिएक्शन की बात करें ना, दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, पहला तो पढ़ते क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन बताइए, डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है समझ लीजिए। इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट करके टूट जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। कोई एक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाना, स्प्लिट हो जाना दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, उसको क्या बोलते हैं बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या, जैसे यही तो अभी पहले बताया कॉम्बिनेशन में नहीं, कॉम्बिनेशन में मैं आपको इसका जस्ट उल्टा बताया हूं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है याद कीजिए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाया, उसको क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा सोचिए, इसी का क्या उल्टा, इसी का उल्टा जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सब्सटेंस ब्रेक करके, स्प्लिट करके, है ना, टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। वहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक नया बनाता था, यहाँ एक ही टूट के दो या दो से अधिक बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोज का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक चीज टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना, टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे बताइए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ऐसा बोलना गलत है क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, ऐसा बोलना गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा ही तो यहाँ पे कर रहे हैं। वहां पे H2O2 को मिला के H2O बना दे रहे थे, अब यहाँ पे H2O को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं, उल्टा कर दिया। वहां पे जोड़ रहे थे, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। जोड़ना कॉम्बिनेशन, तोड़ना डिकम्पोजिशन। जोड़ दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको तोड़ दिए, फिर से इसमें चेंज हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सब चीज हम लिखा भी दिए जो बोले। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट या डिकम्पोज, है ना, स्प्लिट मतलब भी टूटना होता है, डिकम्पोज मतलब भी तोड़ना होता है ना। ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें एक कंपाउंड या कोई सब्सटेंस स्प्लिट कर रहा है, डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना रहा है ना। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट डिकम्पोज इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, ये जो होता है डिकम्पोज करने के लिए हमको हीट सप्लाई करना होता है ना। यहाँ पे चलिए लिख लीजिए, टू डिकम्पोज अ सब्सटेंस, टू डिकम्पोज अ substance we have to supply heat energy। अब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को क्या सप्लाई करना पड़ेगा? हीट एनर्जी उसको देना पड़ेगा। अब हीट एनर्जी हम लोग डिफरेंट मेथड से दे देते हैं। हम लोग एक्सटर्नल लेबोरेटरी में, है ना, वहां पे हीट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, है ना? या इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करा के भी हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, इससे भी हीट प्रोड्यूस होता है ना। या हम लोग ऐसा ही बोलते हैं सनलाइट की मदद से भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर देते हैं, कोई चीज है। अच्छा, जब हीट की मदद से हम लोग तोड़ते हैं, इसको बोलते हैं क्या बताइए? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। वही जब करंट से हम लोग पास करवा के किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, किसी सॉल्यूशन वगैरह को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, और लाइसिस मतलब होता है टूटना, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब, है ना, स्प्लिट करना, टूटना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वही चीज है, करंट के द्वारा जिससे हम लोग किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वही चीज है। अच्छा, ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए? हीटिंग। इसको क्या कर रहे हैं? हीटिंग। ये सिंबल का मतलब था हीटिंग, इसका मतलब क्या था बताइए? हीटिंग। चलिए, अलग अलग मेथड से हम लोग हीट दे सकते हैं। जैसे ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पता है आपको क्या? मार्बल, इसी को बोलते हैं। अब नॉलेज पर्पस के लिए याद रख सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसका भी आप कॉमन नेम याद रख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम जो होता है वो होता है क्विकलाइन। क्या होता है बताइए जरा? क्विकलाइन, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को जब आप हीट कीजिएगा, ये देखिए टूट गया ना दो सब्सटेंस में। ये कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है? चलिए, उसी तरह फिर FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब आप हीट दीजिएगा, ये आपको फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट गया। कैसा रिएक्शन है बताइए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह लीड नाइट्रेट को जब आप हीट कीजिएगा तो ये किसमें चेंज हो गया बताइए? लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, याद रख सकते हैं आप, लीड नाइट्रेट जो होता है ये कलरलेस होता है, वहीं लीड ऑक्साइड जो होता है ये आपको येलो कलर का होता है। वाटर
वाटर का सॉल्यूशन जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है H2 में O2 में। NaCl है ना, NaCl जिसको हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं, इसके भी सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा किसमें, सोडियम और क्लोरीन गैस में। फिर AgCl में अगर सनलाइट पड़ गया तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, है ना। AgCl किसमें ब्रेक डाउन कर गया, Ag और Cl2 में। ये सब किसका एग्जांपल है बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप याद रख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका अपोजिट होता है बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तीसरे तरह का रिएक्शन देखते हैं हम लोग, है ना। पहला हम लोग क्या देख लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तीसरा पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बताइए, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा अलग है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब अपना स्थान को बदलना। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है ना, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देता है और वो उसके साथ मिलकर कंपाउंड बना देता है। जिसको हटाया उसके साथ नहीं, जो बचा हुआ है उसके साथ। सिंपल में कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे सोचिए ना, आप कुर्सी में बैठे हुए, प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, है ना, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कुर्सी पे आराम से सब दोस्त बैठे हुए 4-5, एक कोई बॉडी बिल्डर आया, बॉडी बिल्डर सा लड़का एकदम आया, आपको उठा दिया, हटा दिया, तो आपको क्या कर दिया बताइए, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। उसके बाद जो बगल में बैठा हुआ था उससे वो बात करने लगा। तो इससे समझ सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा ही कुछ ऐसा कंपाउंड में भी होता है, ऐसा ही कुछ क्या होता है बताइए, कंपाउंड में। तो एक चीज बताइए, क्या कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी एलिमेंट को, तो इसका जवाब है नहीं, है ना। हर एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको एक चीज पता होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, आप सब पढ़े भी होंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एलिमेंट को हम लोग एक सीरीज में सजा के रखते हैं। उससे ये पता चलता है किस एलिमेंट का रिएक्टिविटी कितना ज्यादा है या कौन किससे कितना ज्यादा है। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये जो रिएक्टिविटी का आप समझ सकते हैं, पावर, ताकत, है ना। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ऐसा बोलते हैं सिंपल में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जिसका रिएक्टिविटी कम है। तो सोचिए जरा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, या दो एलिमेंट मिल गया हमको, अब ये पता होना चाहिए ये ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है इससे। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे हम रिएक्टिविटी आप सबको याद भी होगा, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ साइड में, है ना। ये सब है ना, ऊपर से नीचे, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा, टॉप टू बॉटम की तरफ आइएगा, है ना, इधर लिख देते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। जब आइएगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता जाता है। रिएक्टिविटी क्या होता है बताइए, रिएक्टिविटी डिक्रीज। क्या मतलब हुआ, मतलब ये पोटासियम जो होता है, जिसका सिंबल के होता है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका बताइए, पोटासियम का। ऐसा हो सकता है पोटासियम इन सब को रिप्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि पोटासियम के पास सबसे ज्यादा ताकत है, पोटासियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद फिर सोडियम का रिएक्टिविटी होगा। अच्छा, पोटासियम सोडियम को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि सोडियम का रिएक्टिविटी पोटासियम से कम, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आइएगा रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड,
हाइड्रोजन, है ना, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, सबसे कम रिएक्टिविटी में कौन है बताइए? गोल्ड है, एयू। तो आप इस रिएक्टिविटी को याद रखें। यहां पे वही हम लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। कोई एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से हटाने की कुव्वत रखता है ना, या कंपाउंड से हटाने की क्षमता रखता है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल में बात करें, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से हटा सकता है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को थप्पड़ मार के भगा सकता है। चलो उठो यहां से, हटो, है ना। जिसके पास ज्यादा ताकत होगा वो क्या करेगा? लड़के झगड़ के अपना सीट कब्जा कर सकता है। वैसे यहाँ पे होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके पावर ज्यादा है ना, जो ज्यादा पावरफुल है, वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है बताइए? हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मजा आएगा। जैसे कॉपर सल्फेट, है ना, और ये जिंक। अच्छा, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर एलिमेंट है, ये सल्फेट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाया हुआ है। कॉपर सल्फेट बेचारा मस्त सल्फेट के साथ जी रहा है, दोस्ती यारी मस्त है। लेकिन जिंक आया, इसको मारा, घुसा, ये बेचारा भाग गया डर से। क्या हो गया बताइए? भाग गया। तो ये जिंक अब क्या किया? जिंक इसके साथ अब कंपाउंड बना दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया कंपाउंड से। जिंक जो है ये आपको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है। अब देख लीजिए ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहां पे दिख रहा है? यहां पे जिंक है, और कॉपर देखिए आप जरा, यहां पे कॉपर है ना। तो जिंक जो है ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, तो जिंक, कॉपर का रिएक्टिविटी कम है जिंक से। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को बोलेगा चल निकल, हट, है ना। तो जिंक किसके साथ कंपाउंड बना दिया? जिंक सल्फेट के साथ, और साथ में बेचारा कॉपर अलग रह रहा है, सेपरेट, है ना, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर से। अच्छा, अगर हम ऐसा बात करें, ऐसा रिएक्शन दे दें आपको, इसी का उल्टा, ZnSO4 प्लस Cu, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? तो इसका जवाब है कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन जनरली ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जिंक, कॉपर जो है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, ये आएगा उल्टे जिंक ही मार के इसको भगा देगा, बोले चलो हटो, है ना। तो ये ऑर्डर से जाएगा ये, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसा ही रहेगा, इसमें रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा, अगर जिंक अलग है तो जिंक आएगा कॉपर को हटा के ये प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर है? सेम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। अब देखिए कॉपर को, यहाँ पे दो एलिमेंट है, कॉपर और मैग्नीशियम, दोनों का रिएक्टिविटी देखिए जरा। ये देखिए मैग्नीशियम ऊपर ही है और कॉपर आपको नीचे है यहाँ पे। तो आपको बताइए मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? देख के बताइए रिएक्टिविटी सीरीज। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए कैसा रिएक्शन है ये बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये भी क्या रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसी तरह आयरन के साथ रिएक्शन कर दी कॉपर सल्फेट का। अच्छा, आयरन कहाँ है? यहाँ पे, ये भी ऊपर ही है, कॉपर नीचे है। तो फिर क्या करेगा? आयरन हटा देगा सल्फेट को, ये कॉपर को, कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो क्या बना दिया बताइए? FeSO4 प्लस कॉपर। जैसे आयरन का रिएक्शन करा दिया आप HCl से। यहाँ कौन एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक आयरन एलिमेंट। अब देखिए आयरन और हाइड्रोजन को देखिए, ये रहा आयरन, ये रहा हाइड्रोजन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है बताइए जरा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो आयरन क्या करेगा? बेचारा हाइड्रोजन को भगा देगा और Cl का क्लोरीन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। अब आयरन रहेगा क्लोरीन के साथ, तो FeCl2 प्लस H2। उसी तरह मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वही HCl से। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर दिया? ये डिस्प्लेस कर दिया किसको? हाइड्रोजन को। बेचारा हाइड्रोजन अलग से रह रहा है इधर। ये सब किसका एग्जांपल है बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, है ना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप सवाल बनाइएगा, क्योंकि ऐसे कितना आप रटेंगे, है ना। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो आप इजीली बता सकते हैं हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से। ओके, अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अभी तक हम लोग 3 तरह का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कौन कौन याद किए जरा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ये चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आराम से आप लिख लीजिएगा, आपके बुक में भी ऑब्वियसली लिखा ही होगा। देखिए, जब 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है और उसमें आयन का एक्सचेंज हो जाए, आयन का एक्सचेंज मतलब आयन का आदान प्रदान हो जाए, इसका आयन उसमें चले जाए, उसका आयन इसमें चले आए, और तब जाके और 2 नया कंपाउंड बन जाता है एज ए प्रोडक्ट, है ना। इसमें मेनली क्या होता है बताइए, आयन का एक्सचेंज होता है ना। 2 कंपाउंड के बीच आयन का एक्सचेंज होके 2 नया कंपाउंड बन जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिर्फ एक का ही होता है तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, हाँ 2 डिस्प्लेस हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको 2 कंपाउंड रिएक्ट करता है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। वो जो कंपाउंड है उसका आयन का एक्सचेंज होके और 2 नया कंपाउंड बनाता है, फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा, इसको आयन में तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा बताइए जरा? Ag प्लस NO3 माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस। आयन को एक्सचेंज कर दीजिए। आयन को क्या कर दिया बताइए? एक्सचेंज, मतलब Ag को इधर भेज दीजिए और आप NaNO3 को इधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा? Ag को इस साइड भेज दीजिएगा तो AgCl, Na को इस साइड भेज दिएगा NaNO3, AgCl NaNO3। आयन का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एग्जांपल देखिए दूसरा, CuSO4 कॉपर सल्फेट का आप रिएक्शन करा दिए H2S के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना बताइए? आयन का एक्सचेंज करके 2 नया प्रोडक्ट बना दिया, CuS और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। Na उसी तरह फिर NaOH, अच्छा इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं बताइए? कॉस्टिक सोडा। NaOH का जब रिएक्शन करा दिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना दिया बताइए? NaCl प्लस H2O। आयन का एक्सचेंज हो गया। आयन का क्या हो गया बताइए? एक्सचेंज, मतलब ये Cl माइनस हो गया, यहाँ पे OH माइनस आयन हो गया, ये OH माइनस आयन इधर चले गया, Cl माइनस आयन इधर आ गया, तो बन गया NaCl प्लस H2O। फिर उसी तरह BsCl2 का रिएक्शन करा दिया आप Na2SO4, है ना, सोडियम सल्फेट के साथ। फिर आयन का एक्सचेंज करके क्या बन गया बताइए? BsO4 प्लस NaCl। कैसे एक्सचेंज हुआ देखिए जरा, इसको आयन में तोड़िए, Ba+2 और Cl माइनस, इसको तोड़िए Na प्लस SO4 2 माइनस, क्या हो गया? अब ये सल्फेट इधर आ गया, ये क्या बना दिया? BaSO4, और ये Cl माइनस आयन इधर चले गया, बना दिया क्या? NaCl। इस तरह से और भी बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है, सिर्फ यही नहीं, आप इन सबको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये आपके बोर्ड में भी आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। आपको रिएक्शन दे देगा और बोलेगा पहचान इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप देखिएगा जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या किसी में सिर्फ एक ही एक्सचेंज हो पा रहा है उसको बोलते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आगे अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का, 5 नंबर लास्ट टाइप का रिएक्शन पे पहुंच गए हम लोग। 4 तरह का रिएक्शन पढ़ चुके हैं,
ये जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस रिएक्शन में दो चीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसी चीज का और किसी चीज का रिडक्शन होता है। अब समस्या ये है, ये हमको समझना ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो आप ऐसे समझिए, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या रहा बताइए, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। किसी चीज से अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा सोचिए, है ना। रिडक्शन जो होता है इसका जस्ट आप उल्टा सोचिए। किसी चीज में अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, किसी चीज से अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सिंपल में सिंपली आप बोल सकते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा आपको, रिडक्शन में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी चीज को हम लिख दिए हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। या और देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। सेम उल्टा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन था तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिडक्शन कहलाएगा। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, इसको हम लोग जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग कॉमनली ये भी बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है, देखिए जरा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यही दो वर्ड से मिलकर बना है। ये रेड ले लीजिए शुरू का दो वर्ड, और इसका शुरू का दो है ना, ये शुरू का जो रेड है रेड ले लिए और ऑक्सीडेशन का OX ले लिए, ये दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया बताइए, रिडॉक्स। क्या बन गया बताइए, रिडॉक्स। तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। वही चीज लिखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देते हैं बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का रेट ले लीजिए, ऑक्सीडेशन का OX ले लीजिए, मिला के क्या बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन का, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या रहा बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल नहीं है आपको, जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना तो कॉपर का क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। अच्छा, आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों है 0 ठीक है, और यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीजन है -2। ओके, जरा आप कॉपर को गौर कीजिए, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है बताइए जरा, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं, उसी तरह रिडक्शन को शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। और उसी तरह ऑक्सीजन को देखिए आप, 0 से -2 में जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, 0 से -2 होना मतलब घट जाना, ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड का फिर हाइड्रोजन के साथ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप चाहिए तो चेक करके देखिए, यहाँ पे कॉपर किसमें बताइए, +2 में, -2 में, 0 में। यहाँ कॉपर हो गया 0 में, ये हो गया आपको -2 +2। देखिए अब आपको क्या, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए कॉपर +2 से 0 में चले गया, रिडक्शन ही तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। हाइड्रोजन को देखिए आप, 0 से +2 में चले गया, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से ये सब एग्जांपल बताइए
रिडक्शन रिएक्शन का या रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स बोलते हैं सिंपल में, रिडॉक्स रिएक्शन का। और ये सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक का है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको नोट डाउन करिए।